मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या फिर ग्लाइकोलाइसेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में। आमतौर पर इसे ग्लाइकोलाइसेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ग्लाइकोलाइसेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन का एक फ्रैक्शन है जो नॉन डायबिटिक्स और डायबिटिक्स दोनों में मिलता है। ये शुगर के मॉलिक्यूल और हीमोग्लोबिन की बीटा चेन्स के मिलने से बनता है और ये जब एक बार बन जाता है तो ये स्टेबल होता है और लाइफ स्पैन जो आरबीसी की जो कि 120 दिन के आसपास है, मेल्स में जो थोड़े ज़्यादा होती है, फीमेल्स में थोड़ा कम होती है। फीमेल्स में 106 दिन और मेल्स में 117 दिन के आसपास होती है। तो जब HbA1c एक बार बन जाता है तो वो पूरी आरबीसी की लाइफ स्पैन तक रहता है। तो यानी कि अगर HbA1c हम नापे तो वो पिछले 3 महीने का शुगर का एवरेज बताएगा। पूरे दिन के जो चेंजेस होते हैं या पूरे वीक के जो चेंजेस होते हैं उसको हम HbA1c से नहीं नाप सकते। कभी हो सकता है फास्टिंग शुगर बढ़ा हो और पोस्ट पेरेंडियल ना खाने के बाद की शुगर नॉर्मल हो, और कभी हो सकता है खाने के बाद की शुगर बढ़ी हो और फास्टिंग शुगर नॉर्मल हो। पर HbA1c एक सिंगल रीडिंग है जो हमें ब्लड शुगर के बारे में, एवरेज कंट्रोल के बारे में बताती है। फास्टिंग में फास्टिंग का सैंपल लेना पड़ेगा, पोस्ट प्रेंडियल में खाने के बाद का 2 घंटे के बाद का सैंपल लेना पड़ेगा। HbA1c का सैंपल हम कभी भी ले सकते हैं। अब HbA1c किस पर निर्भर करता है? HbA1c 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, ब्लड शुगर लेवल पर और आरबीसी के लाइफ स्पैन पर, जो कि लगभग कांस्टेंट रहता है कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस को छोड़कर। तो अगर जो कोई डिजीज़ नहीं है उसके बारे में बाद में बात करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि पिछले 3 महीने का एवरेज जो है HbA1c बताएगा। अब HbA1c में नापने में कब दिक्कत हो सकती है? जब आपको नॉन डायबिटिक का ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया हो, आपका ब्लड लॉस हो गया हो सर्जरी की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से। ऐसे केसेस में फॉल्स लो HbA1c आ सकता है। हिमोलिटिक एनीमियाज में भी, जिसमें आरबीसी की लाइफ स्पैन कम हो जाती है, उसमें भी HbA1c लो आ सकता है। हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स में, जिसमें जो कई तरीके के हीमोग्लोबिन होते हैं, वेरिएंट्स में भी HbA1c मिलता है अगर बीटा चेन होती है, क्योंकि ये बीटा चेन से ही ब्लड शुगर मॉलिक्यूल जुड़ता है। अगर फीटल हीमोग्लोबिन परसिस्ट करता है, फीटल हीमोग्लोबिन का मतलब है जो बच्चों में जो हीमोग्लोबिन होता है बाद में वो चेंज हो जाता है, तो अगर वो परसिस्ट करता है तो उसमें बीटा चेन नहीं होती है। ऐसे पर्सन्स में हम ब्लड शुगर को केवल सेल्फ मॉनिटरिंग और ब्लड ग्लूकोज से ही नाप सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं? HbA1c के 2 यूजेस हैं। एक तो ब्लड शुगर कंट्रोल को देखने के लिए और दूसरा स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए। क्योंकि फास्टिंग शुगर, मैंने जैसे पहले बताया था, खाली पेट होनी चाहिए, फास्टिंग होनी चाहिए। खाने के बाद की शुगर खाना शुरू करने के एग्जैक्ट 2 घंटे बाद होनी चाहिए। तो स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए ये टाइम जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो HbA1c को हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पर्सन्स में जो नॉन डायबिटिक हैं उसमें HbA1c के लेवल 5.4 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। इसके और 6.5 के बीच के जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम प्री डायबिटिक कहते हैं, और 6.5 से ऊपर के जो HbA1c लेवल्स हैं उनको हम डायबिटिक रेंज में लेते हैं। अब हमारे टारगेट वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? कि हमें कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको हम क्या बताएंगे कि आपके HbA1c या ग्लाइकोलाइसेटेड हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए? आपका HbA1c 6.5 से नीचे रहे
तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंट्रोल है। 6.5 से 7 के बीच में रहे तो ठीक ठाक कंट्रोल है, और 7 से 8 के बीच में रहे तो फेयर कंट्रोल है, और उससे ऊपर जो है हमें अपने OHA को, मतलब आपकी जो शुगर की दवाइयाँ हैं या इंसुलिन का है उसको मात्रा को चेंज करने की ज़रूरत है, या हमें डाइट कंट्रोल देखने की ज़रूरत है। मतलब हमें असेसमेंट ज़रूरी है। अब इसको कराना कितने दिन में चाहिए? जो स्टेबल पेशेंट्स हैं उनका ब्लड शुगर जिनका लगभग ठीक ठाक चल रहा है साल में 2 बार, जिनकी हमने इंसुलिन की डोज चेंज करी है, या OHA का मतलब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यानी कि शुगर की दवाइयों की मात्रा चेंज करी है, उनमें हर 3 महीने में इसका टेस्ट होना चाहिए। अब HbA1c के बारे में तो बात हो गई, पर हम ब्लड शुगर कंट्रोल सिर्फ HbA1c से नहीं कर सकते। नई स्टडीज़ में ये पता चला है कि ब्लड शुगर कंट्रोल यानी कि HbA1c लेवल अगर ठीक भी हो, अगर ब्लड शुगर में वेरिएशन होता है तो उसका जो है कॉम्प्लिकेशंस पर बहुत असर पड़ता है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं, अगर आपका HbA1c 6.5 या 7 है और आपको हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर कम होने के कोई एपिसोड नहीं होते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि आपकी ब्लड शुगर में वेरिएशन नहीं है। अगर HbA1c 7 के साथ में आपको हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर कम होने के एपिसोड्स होते हैं, तो इसका मतलब आपके शुगर में वेरिएशन बहुत हो रहा है। कि सीधी सी बात है, एक दिन आपका ब्लड शुगर 100 है और अगले दिन आपका 300 है, तो आपका एवरेज जो है 200 आएगा। तो आपका HbA1c तो नॉर्मल रहेगा, पर आपका ब्लड शुगर में वेरिएशन बहुत रहेगा। तो जितना HbA1c की ज़रूरत है उतना ही सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज की ज़रूरत है। अब तीसरे नंबर पर सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, कई पेशेंट उसे मानते नहीं है, वो कहते हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं है। और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कई लोग करने को तैयार नहीं होते, या इसमें गलती होने की पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। आपने उंगली को ज़्यादा प्रेस कर दिया, आपने फर्स्ट सैंपल ले लिया, आपने जो है आपके ग्लूकोमीटर में कुछ खराबी आ गई, मॉइस्चर आ गया, कुछ आ गया, तो उसमें आपके गलती होने की संभावना ज़्यादा है। तो बेटर ये रहता है कि सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज करें। महीने में 1 या 2 बार आप वीनस ब्लड से लैब में शुगर चेक करा लें और दोनों को क्रॉस चेक कर लें, कहीं आप में गलती तो नहीं है आपके ग्लूकोमीटर में। और HbA1c, और जिनका शुगर बहुत अनस्टेबल होता है, शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता, HbA1c काफ़ी ज़्यादा होता है, कभी हाइपो में चले जाते हैं और कई बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है, ऐसे लोगों में कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग एक डिजिटल मेथड है पता करने का शुगर, जिसमें एक चिप होती है, वो आपका लगा दी जाती है वहाँ पर, और उसको हम कंप्यूटर से पूरी दिन की रिकॉर्डिंग शुगर की हम देख लेते हैं, और ये पता चल जाता है कि किस समय आपको गोलियां बढ़ानी है आपकी शुगर की, किस समय इंसुलिन बढ़ानी है घटानी है, और किस समय डाइट कम या ज़्यादा करनी है। डाइट का समय भी आप कम ज़्यादा करके ब्लड शुगर को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।